नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बाविशी और आज हम बात करेंगे आईवीएफ उपचार के विविध चरण की। आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप। प्रथम चरण है जांच का। पुरुष पात्र एवं स्त्री पात्र दोनों की जांच की जाती है, उनकी क्या तकलीफ है वो समझी जाती है। आईवीएफ का उपचार सफल होने के लिए कोई बाधा तो नहीं वो देखा जाता है, और आईवीएफ का उपचार ज़्यादा सफल करने के लिए कुछ हम और कर सकते हैं कि नहीं वो भी देखा जाता है। और ये सब जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसके आधार पर फिर एक ट्रीटमेंट का प्लान तैयार किया जाता है, जिसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। मतलब हर युगल के लिए उसके लिए जो बेस्ट उचित प्लान है वो बनाया जाता है, उसके हिसाब से फिर इलाज शुरू किया जाता है और इलाज का आगे का नियंत्रण भी उसी हिसाब से किया जाता है। फिर आता है अंडे बनाने की प्रक्रिया। अंडे मतलब स्त्री बीज, oocyte, एग्स जो भी हम कहें। स्त्री का जो बीज है, अगर स्त्री के शरीर में ज़्यादा अंडे बनते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें ज़्यादा अंडे मिलते हैं, हम ज़्यादा अंडों को फलित कर सकते हैं, ज़्यादा गर्भ बना सकते हैं, उसमें से अच्छे गर्भों का चयन कर सकते हैं। अच्छे गर्भ बच्चेदानी में वापस डाल के हम अच्छा प्रेगनेंसी का चांस बना सकते हैं, और अगर हमारे पास में बचते हैं तो हम उसको फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे और उचित मात्रा में बीज बने। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि बीज बहुत ज़्यादा भी ना बन जाए और कम भी ना बने। उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या कस्टमाइजेशन। मतलब हर युगल की ज़रूरत के अनुसार उनकी दवाई का डोज, दवाई का प्रकार और स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है, और इस हिसाब से फिर बीज बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें नॉर्मली 7 से 10 दिन तक इंजेक्शन लग सकते हैं। जब बीज तैयार हो जाते हैं तो हम बीज को बाहर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ओवम पिकअप, स्त्री बीज बाहर निकालने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया भी बहुत सरल है, इसमें कोई स्टिच कट ऐसा या बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ना ही पेशेंट को भर्ती होना पड़ता है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी मतलब नीचे से की जाने वाली सोनोग्राफी के नियंत्रण में एक बहुत ही शॉर्ट एनेस्थेसिया, बहुत कम समय के लिए बेहोश करके बीज को बाहर निकाल दिया जाता है और पेशेंट को उसी दिन छुट्टी मिल जाती है। बीज हमारे हाथ में आने के बाद में जो निषेचन की प्रक्रिया की जाती है वो आईवीएफ लैब में की जाती है। स्त्री बीज का पुरुष बीज से निषेचन किया जाता है, पत्नी का बीज पति के पुरुष बीज से निषेचन किया जाता है। बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट में निषेचन के लिए हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI नाम की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और अगर ज़रूरत हुई तो उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम IMSI, PICSI वगैरह कहते हैं। जो पेशेंट में उसकी ज़रूरत होती है उसमें वो भी यूज़ किया जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी बीज हमें मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज को हम फलित कर सकें, सफलतापूर्वक फलित कर सकें और अच्छे गर्भ बना सकें। निषेचन के बाद में हम उसको आगे विकास होने के लिए रख देते हैं, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक हम गर्भ को बाहर हमारी आईवीएफ लेबोरेटरी में विकसित कर सकते हैं, और जितने मतलब गर्भ हो, जिस क्वालिटी के गर्भ हो, उसके हिसाब से हम एक आइडियल टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब गर्भ प्रत्यारोपण के लिए श्रेष्ठ समय क्या है वो हम उसके ऊपर निर्धारित करते हैं, और फिर वो श्रेष्ठ समय पर हम गर्भ का प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, गर्भ वापस डालने की प्रक्रिया करते हैं। गर्भ प्रत्यारोपण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अहम प्रक्रिया है, और वो जितनी अच्छी तरीके से हम कर सके उतना हम सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो होने के लिए हम पहले से काफ़ी कुछ तैयारियां करते हैं। मेजरमेंट यूट्रस के करते हैं, डायरेक्शंस नोट करते हैं, मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसी काफ़ी चीज़ें करते हैं, ताकि जब एक्चुअल में हमें गर्भ को वापस डालना हो तब हम आसानी से डाल सकते हैं, और ऐसी जगह पर गर्भ को प्रस्थापित कर सकते हैं जहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन मतलब चिपकने का, स्थापित होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ताकि हम सफलता का चांस बढ़ा सकें। फिर आता है गर्भ का विकास, और गर्भ का उचित विकास हो उसके लिए हम उसको ल्यूटियल फेज सपोर्ट नाम का
हार्मोन सपोर्ट देते हैं ताकि वो गर्भ के विकास में मददरूप हो सकता है और गर्भ का उचित विकास हो सकता है। अंतिम चरण आता है कि गर्भ रुका या नहीं रुका ये देखने के लिए, और उसके लिए हम एक खून की जांच करते हैं जिसको हम बीटा HCG कहते हैं। गर्भ प्रत्यारोपण के 11 से 14वें दिन के बीच 11 to 14 डेज के बीच में हम ये टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि हमारी जो इलाज किया हमने वो सफल है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये पूरे इलाज में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बहुत ही आसानी से इलाज चलता है। आप अपना डेली वर्क, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई स्टिच नहीं लगता है, ना हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो इलाज काफ़ी सरल है, और अगर आप रिलैक्स माइंड से कराते हैं तो और भी ज़्यादा सफल हो सकता है। तो होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूज़फुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।